सुबह से आज पहली बार ये जिंदगी में हमने वकालत मैंने 2000 में शुरू की थी। उसके बाद बाबा अम्बेडकर का निर्वाण दिवस और जन्मदिन के मनाया जाता है। यहाँ पर आज पहली दफा विभिन्न संगठनों ने, अधिवक्ताओं ने, टीचर्स ने, सभी ने मिलके सुबह से ही ग्रुपों के रूप में आ रहे हैं। आज संविधान डे है। 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान तैयार हुआ था, इसलिए संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और जब जब संविधान का चर्चा कहीं भी होता है तो बाबा अम्बेडकर की याद आती है। तो आज बाबा अम्बेडकर के जय घोष के नारों के साथ और बाबा अम्बेडकर अमर रहे, जय घोष या कंटिन्यू रहा, आज बड़ा खुशी की अनुभूति हो रही है। आज पूरे देश में और सबने ये एहसास करवाया, पार्टी चाहे कोई भी हो, आज संविधान खतरे में। ऐसा हमारे जो 100% जनसंख्या उनमें से आधा आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि संविधान खतरे में है। देश की सरकार जो आज बीजेपी है या पहले कांग्रेस रही, लेकिन आज विभिन्न संगठन ये मानते हैं कि संविधान खतरे में है। तो आज संविधान डे के ऊपर सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, सभी पार्टियों ने विचार रखे और यहाँ सुबह से आ रहे हैं। बाबा अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। उसके लिए कोई भी सरकार इस बारे में कहीं भी कोई संविधान के ऊपर खतरा हुआ तो हम कंधे से कंधा मिला करके, ये हमने प्रण लिया है विभिन्न संगठनों के लोगों ने, सभी ने। तो बाबा अम्बेडकर की याद आती, संविधान दिवस के रूप में हमने आज मनाया। बार में भी बाकायदा अधिवक्ताओं ने आज पहली दफा ऐसा खुले मंच के ऊपर, जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, जो जिला प्रधान वगैरह आए हुए थे और यहाँ बीजेपी के भी आए हुए थे, सभी ने नतमस्तक होकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आज संविधान दिवस मनाने आए, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? आज ही के दिन 26 नवंबर को बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान कंप्लीट हुआ और बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के लिए, चाहे वो एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, और पूरे देश में सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए, महिलाएं, वृक्ष, पशु पक्षी, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया और वह आज के दिन पूरा हुआ। और वो ठीक 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसमें सभी को अपने हक और हकूक मिले। उसी के तहत आज हम अपने देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, मान और सम्मान से हम जी रहे हैं। चाहे हम किसी धर्म में रहें, किसी संस्था में रहें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हम अपनी शिक्षा, अपना रोजगार, अपना कार्यक्रम हम अपने प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो मौलिक अधिकार मिले वो सब बाबा साहब की देन है। उसके तहत हम सभी अपने काम कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वोट का अधिकार और सभी अधिकारों को हमने प्राप्त किया। और बाबा साहब को आज हम इसीलिए याद करते हैं कि जिसको आज़ादी से पहले कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था, हमें वो राइट मिले और उसके तहत हम सभी अपने प्रयत्न करें। आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो। और आपको पता होगा, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उसके बाद हमारे देश के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं था हमारा। तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के गठन के बाद में कुछ जो बुद्धिमान साथी थे, विद्वान साथी थे, पढ़े लिखे थे अच्छे, उनकी संविधान को, कानून को बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी। तो जिसमें छटनी होकर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, क्योंकि वह विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पूरी दुनिया को उन्होंने ज्ञान था और उन्होंने अपनी विद्वता के माध्यम से, आप लोगों को पता है 1947 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले, यहाँ पर हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां थी, धर्म की, जात की और महिलाओं की बहुत दुर्गति थी। लेकिन बाबा साहब ने उन चीज़ों को समझा और जो भारत का संविधान बनाया उनमें सभी को समान रखा, महिलाओं को भी समान रखा और जो दबे कुचले वो थे समाज था, उसको भी पूरा अधिकार दिया।
वोट का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया और सबको बराबर का अधिकार दिया। पहले हम सब बराबर नहीं थे समाज में। बाबा साहब ने अपनी विद्वता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर सबको समान किया और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। जो आज रिजर्व बैंक है वो बाबा साहब की देन है। हमें वोट का अधिकार दिया, सब बराबर कहिए। वोट के अधिकार से पहले जो राजा पैदा होता था, माँ के पेट से पैदा होता था, रानी के पेट से पैदा होता था। आज बाबा साहब ने ऐसा संविधान किया, वही कोई भी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मत पेटी के पेट से राजा पैदा होगा। आज मोदी है तो बाबा साहब की देन से। और आज चीफ जस्टिस इंडिया जो सूर्यकांत जी और जो हमारी हरियाणा से संबंध रखते हैं, वो भी बाबा साहब की देन से ही आज चीफ जस्टिस बने हैं। और मैं आप सभी लोगों को 26 नवंबर की जो संविधान दिवस है, उसको सभी को, समाज को, देशवासियों को आपकी मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक हर्षोल्लास के साथ एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमें बहुत ही अच्छा संविधान बनाकर तैयार किया, जिसमें कि बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब ने विभिन्न देशों की यात्राएं करके और विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ के और विभिन्न देशों में क्या कानून व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पे गहन अध्ययन करके, रिसर्च वर्क करके बाबा साहब ने हमारे लिए एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके भारतीय संविधान को बनाया, जिसमें कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें कि आर्टिकल 32 जो कि है ना फंडामेंटल राइट का जब हैम्पर होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है, यदि किसी के फंडामेंटल राइट जब हैम्पर होते हैं तो हम माननीय हाई कोर्ट में जाके अपने जो है राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और तमाम सारी इस तरह की चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में डाली गई, जिससे कि भारत का प्रत्येक नागरिक उससे जो प्रभावित होके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं सभी देशवासियों को पुण्य से इस संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।